अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चरसी माश की दाल बनाने का ऐसा सीक्रेट तरीका लाई हूँ जो कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। इतनी शानदार दाल बनेगी कि होटल की दाल भी आप भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार फ्लेवर वाली ये दाल बन के तैयार होती है। वो कौन सी सीक्रेट चीज़ें हैं जो इसमें डाली जाती है जिसकी वजह से इसका जो जायका है दाल का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑयल हमने लेना है, तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल इस दाल में थोड़ा-सा ज़्यादा ही किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें 4 अदद सुर्ख लाल मिर्चें मैंने ली हैं गोल साबुत वाली। इसके साथ कड़ी पत्ता मैंने लिया है 8 से 10 पत्ते। साथ ही में प्याज़ हमने ली है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्याज़ मैंने ली है, तकरीबन आधी प्याज़ है ये। एक मीडियम प्याज़ मैंने ली थी, उसमें से आधी प्याज़ मैंने यूज़ की है। तो अब हमने साथ ही में इसके कुछ साबुत खड़े गरम मसाले डालने हैं। इसमें बादियान का फूल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंगे हैं, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद। तो ये सारे गरम मसाले हमने शुरू में ही इस तरह से डालने हैं। अब हमने प्याज़ का गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। अब हम इसमें वो सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से ये दाल बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। तो जी जनाब, मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया है 1 पाव चिकन का कीमा। तो आपने भी चिकन का कीमा लेना है, इस तरह से 1 पाव इसमें कीमा ऐड कर दें। कीमा डालने से बहुत ही बेहतरीन इसमें फ्लेवर आता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अब हमने मज़ीद इसी तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो चरसी दाल जब बनाई जाती है ना, तो इसमें चिकन का फ्लेवर लाने के लिए इसमें चिकन का रेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा यूज़ करें, इससे और ज़्यादा अच्छा जायका आता है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये मसाले ऐड कर दिए। अभी इसमें नमक मैंने नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूँगी। पहले मसालों में अच्छी तरह से खुशबू आने तक कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स तक चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से हमने मसालों को भूनते जाना है। तो यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर टमाटर 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। टमाटर की जो क्वांटिटी है आपने थोड़ी-सी ज़्यादा ही लेनी है। 3 अदद टमाटर आपने इसमें ऐड करने हैं मीडियम साइज़ के। अब टमाटर डालने के बाद अब हमने इसे कवर कर देना है ताकि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर के इसे पका लेती हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर एकदम से इसमें सॉफ्ट हो गए, ये देखें। बीच में मैंने एक बार चम्मच चला लिया था, टमाटर देखिए बिल्कुल से सॉफ्ट हो गए एकदम। और जो ऑयल है इसका वो अलग से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मसाला आपने यहाँ पर अच्छी तरह से पहले भून लेना है, भुनाई अच्छी तरह से करनी है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। 1 पाव माश की दाल की रेसिपी है ये। 1 पाव माश की दाल मैंने ली है, 1 पाव मैंने चिकन का कीमा इसमें यूज़ किया है। इसमें चिकन का ही इस्तेमाल किया जाता है, बीफ या मटन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है चरसी माश की दाल में। तो यहाँ पर अब माश की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी। आप 3 से 4 घंटे पहले भी भिगो कर रख सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छी ये दाल बनेगी, क्योंकि फिर इसे गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वरना क्या होता है, अगर आप दाल को पहले से नहीं भिगो कर रखेंगे ज़्यादा देर के लिए, तो फिर दाल को गलाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये दाल मिनटों में बन जाती है। मैंने इसे 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, तो दाल अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ मैंने दाल भी शामिल कर दी है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। 1 कप भर के मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 से 16 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दाल को गलने में। ये सॉफ्ट हो जाती है बहुत अच्छे से। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे जब पकाया था तो 15 से 16 मिनट ही लगे थे। बीच में मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था इसमें ताकि दाल नीचे ना लगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल दाल एकदम खिली हुई है, एक-एक दाना, ये देखें।
तो हम जब होटल से लेके खाते हैं ना, तो वो दाल भी इसी तरह एकदम खिली हुई होती है। तो मैंने ऑयल का इस्तेमाल इसीलिए शुरू में ज़्यादा किया था ताकि दाल हमारी एकदम खिली हुई बने। ये देखिए, माशाल्लाह देखिए कितनी कलरफुल लग रही है दिखने में। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक आपने शामिल करनी है 2 टेबल स्पून के बराबर। इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल की हैं, 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया चला गया, गरम मसाला इसमें जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 टीस्पून। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। गरम मसाला लास्ट में आपने लाज़मी डालना है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। आप इस दाल में चाहें तो ऊपर से थोड़ा-सा बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर डालने से बहुत अच्छी-सी खुशबू आती है। तो वैसे भी ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब दाल की रेसिपी है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना, जो हम नॉर्मल दाल बनाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत ही समझ लीजिए कि 4 गुना ज़्यादा आपको मज़ेदार ये लगेगी। बहुत ही बेहतरीन दाल की रेसिपी है। जब आप इसे बनाएँगे गरमा-गरम चपाती से या पराठों से खाएँगे ना, तो यकीन मानिए पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी लज़ीज़ दाल की रेसिपी है ये। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार ये बन के तैयार होती है। ये देख सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल की रेसिपी बनके बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।